अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरसलान शाह, जनरल सेक्रेटरी आशियाना वेलफेयर सोसाइटी। आज यहाँ रुकैया कनीस एनिमल केयर फाउंडेशन में हाजिर हूँ। यहाँ विजिट किया तो यहाँ मालूम हुआ कि यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी काम है कि जो जानदार हैं उनकी हिफाजत करना। ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी ऐसा इदारा गवर्नमेंट का नहीं है जहाँ पर ऐसे जानदारों की हिफाजत या किफालत की जाए जो कि रोडों पे घूम रहे होते हैं और जिंदगी के लिए तरस रहे होते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ हमारे साथ हैं ज़ाइना शाह साहिबा, जो कि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही हैं। और यहाँ एक शेल्टर होम इन्होंने बनाया है जिसमें जानवरों की केयर भी हो रही है और उनकी रिहाइश के लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ाइना शाह साहिबा? आप ठीक हैं? ठीक, आप बताएं कैसे? यहाँ हम आए तो हमने देखा तो यहाँ पर काफी आपके एनिमल्स जो हैं वो कैरिड किए हुए हैं। एज ए फाउंडेशन आप ये काम कब से कर रही हैं? एज ए फाउंडेशन एक्चुअली मैं कुछ पिछले 4 साल से रेस्क्यूज कर रही थी। मेरे पास ऑलमोस्ट 50 कैट्स हैं और जो मैंने घर में ही बहुत बड़ा सा शेल्टर बनाया हुआ है। और वो स्ट्रीट कैट्स हैं सारी और डिफरेंट केसेस हैं। कोई एक्सीडेंट केस है और कोई छोटे छोटे बच्चे थे जो मैंने उनको पाला और अब वो बड़े हो गए। और यहाँ पे जो है डॉग्स का बेसिकली, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है हमारा सेक्शन, तो हमने यहाँ पे डॉग्स को रखा हुआ है। बेसिकली आपने देखा होगा कोई भी ऐसी जगह नहीं है फिलहाल कराची में या पाकिस्तान में कहीं ऐसी कोई इदारा नहीं है जहाँ पे जानवरों को, स्पेशली स्ट्रीट एनिमल्स को रेस्क्यू करके उनके कोई रहने की कोई जगह हो जहाँ पे ये इनको कोई टॉर्चर ना हो, कोई जुल्म इनके ऊपर ना हो जो इनके ऊपर नॉर्मली होता है, जो ये रोज फेस करते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे रेस्क्यू जितने भी पपीज हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मदर डॉग्स होती हैं, उनके इतनी मतलब उन बच्चे उनके होते हैं और उसके बाद वो गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं। उनके पास कोई ऐसा, ना तो वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और उनमें से उनके ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। आप ये काम कर रही हैं तो आपने जिस तरह बताया कि आपने घर से शुरुआत की, देन आप इस जगह पर कब से आई हैं और यहाँ पर आप कब से काम शुरू किया? यहाँ पे मुझे हो गए 1.5 ईयर, 1.5 साल हो गए यहाँ पे। और पहले यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई बाउंड्री कोई कुछ नहीं था। और जब हमने इस जगह को लिया तो डेफिनेटली हमने इस पे काम किया है, क्योंकि ये बड़ा एरिया है तो हमने इसकी बाउंड्री, आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल और ये जो हमने यहाँ पे छोटा सा बनाया है, तो डेफिनेटली हमने ये सब जितना हम कर सके हमने किया। वो सामने भी आप देख रहे होंगे एक हमने बोर्डिंग बनाई है जो अभी कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे भी हमने डॉग्स रखे हुए हैं। ये जो एरिया है आज हमने विजिट किया तो हमें काफी खुशी हुई ये देख कर के यहाँ पर आपने कैरेट किया हुआ है, कई डॉग्स हमें नजर आए यहाँ पर। तो ये एरिया जो है वो क्या आपको किसी ने डोनेट किया है? इस बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएं। इस एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज अवेल करने की अभी जरूरत है ये भी बताइए प्लीज। जी अरसलान, हमारे बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान मैं कहूँगी कि बहुत एक अच्छी रूह है उनकी, और उनको बहुत जज्बा है उनके अंदर कि इंसानियत के लिए वो कुछ करें। और उन्होंने जाहिद साहब, हमारे जाहिद राजपर साहब हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने ये जगह मुझे डोनेट की है डॉग्स के लिए और शेल्टर के लिए। जो भी हमारा जो कॉज है बेसिकली वो हमारे साथ है और उन्होंने ही ये काम जो भी है सारा मिलके करवाया है। तो बाकी आपने पूछा कि काम क्या रहता है। काम यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बोर्डिंग का करना है कि एक बोर्डिंग एरिया हो, बोर्डिंग मतलब जहाँ पे इनको रखा जाए। फिर उसके बाद आता है हॉस्पिटल का। तो क्योंकि हॉस्पिटल अगर हम पहले बनाएंगे तो उसका फायदा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं होगा, तो स्पेस पहले हमें बनानी है, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। हॉस्पिटल के बाद फिर सेक्शंस बनेंगे, डोंकीज का, कैट्स का, इस तरह करके ग्रिल्स के सेक्शंस बनेंगे जहाँ जहाँ जरूरत है। एक बहुत मुश्किल काज है ये और आपने ये स्टार्ट किया तो यकीनन आपको बहुत सारी मुश्किलात इसके लिए फेस करनी पड़ेंगी, वो कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये होता है क्या है कि हमारे यहाँ क्योंकि जहालत ज्यादा है, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि सोसाइटी के इतने सारे इश्यूज हैं कि यहाँ पे जानवरों को एक बहुत बड़ी एक मुसीबत समझा जाता है और उनसे नफरत की जाती है। लोग खिलौना समझ के जैसे पर्शियन कैट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, रखते हैं, जब दिल भर जाता है तो फिर वो उनको रोडों पे छोड़ देता है। मेरे पास इस वक्त जो है तकरीबन 8 पर्शियन कैट्स हैं जो मेरे पास शेल्टर में है, जो मैंने रोडों से उठाई हैं, चिकन की मार्केट से उठाई हैं, और जिनकी मेरे पास अपीयरेंसेस हैं कि उनको मैंने किस तरह रेस्क्यू किया। तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल आती हैं। ऑब्वियसली जब आप ये कोई नेक काम करने के लिए निकलते हैं तो आपको सपोर्ट नहीं होता है, बहुत कम लोग इस चीज को ओब्लाइज करता है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत आई, घर से भी बाहर से भी, और अपने काम को, अपने
बिजनेस को, सेटअप को, सबको एक साइड पे करके चीज पे फोकस करना बहुत ही डिफिकल्ट था और अभी भी है। लेकिन ये कि मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप नेक काम के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला आपका जरूर साथ देता है। आशियाना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पेट्स के खाने के लिए या इनकी जो भी खुराक होती है उसकी इमदाद के लिए आप कबूल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आशियाना वेलफेयर के तमाम जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी काम किया है। इसी तरह से ह्यूमैनिटी पे आपका भी सब्जेक्ट वही है, ह्यूमैनिटी, और मेरा भी सब्जेक्ट वही है, ह्यूमैनिटी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और इसी तरह से यहाँ आते रहें और हम मिलके कुछ ना कुछ जो है वो काम को आगे बढ़ाएं। और इस डोनेशन के लिए मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन टू आशियाना।